सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो समय के साथ आते और जाते रहते हैं। ये दोनों अस्थायी होते हैं और हमारे कर्मों, परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सुख और दुख मन की स्थिति है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यदि हम इन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीख लें तो हमारा मन स्थिर और शांत बना रहेगा। व्यावहारिक दृष्टि से सुख हमें आनंद देता है, जबकि दुख हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। दोनों का अपना महत्व है। सुख हमें जीवन का रसास्वादन कराता है और दुख हमें आत्मचिंतन व आत्मविकास का अवसर देता है। इसलिए सुख दुख को जीवन की लहरों की तरह देखें। जो आता है वह जाएगा भी। मुख्य बात यह है कि हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें और अपने मन को स्थिर रखें। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख और दुख को अगर गहराई से समझे तो ये केवल बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि हमारे मन की प्रतिक्रिया से जुड़े होते हैं। सुख दुख का चक्र, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ये जीवन का स्वाभाविक नियम है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर ले तो हम दुख में विचलित नहीं होंगे और सुख में अहंकार नहीं करेंगे। सुख दुख का वास्तविक स्रोत, बहुत बार हम सुख को भौतिक चीजों में ढूंढते हैं, धन, प्रतिष्ठा, संबंध आदि। लेकिन ये चीजें स्थायी नहीं हैं। इसी तरह दुख भी हमारे मन की एक अवस्था मात्र होती है जो परिस्थितियों के बदलते ही बदल जाती है। असली सुख आत्मज्ञान, प्रेम और शांति में है, जो अंदर से आता है। भक्ति और योग का दृष्टिकोण। भक्ति योग के अनुसार अगर हम अपने सुख दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें तो मन में संतोष बना रहता है। संतों और भक्तों ने भी जीवन में कई कष्ट सहे, लेकिन वे भीतर से आनंदित रहे क्योंकि उन्होंने सुख दुख को ईश्वर की लीला समझा। 6 मन का संतुलन। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समदुख सुख स्वस्था समलोष्टाश्म कांचना। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और मिट्टी, पत्थर, सोने को एक समान मानता है, वही स्थिर बुद्धि होता है, वह सुख होते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें न सुख में अहंकार करना चाहिए और न दुख में विचलित होना चाहिए। जब हम मन को संतुलित रखते हैं तब सुख दुख का प्रभाव हमें बाधित नहीं करता। कर्म और सुख दुख। हमारे कर्म भी सुख और दुख के कारक होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में सुख मिलता है, और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो दुख आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है, बजाय सुख दुख के बारे में चिंता करने के। निष्कर्ष। सुख और दुख अस्थायी हैं, इसलिए इनसे बहुत अधिक जुड़ना ठीक नहीं। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। भक्ति और योग के माध्यम से हम सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। मन को संतुलित रखकर ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सुख और दुख की गहराई। एक आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण। सुख और दुख दो ऐसे अनुभव हैं जो हर जीव के जीवन का हिस्सा है। ये केवल भावनाएं नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा और सीखने के साधन हैं। जब हम इनका गहरा विश्लेषण करते हैं तो हमें समझ आता है कि इनका हमारे जीवन में क्या स्थान है और हम इन्हें कैसे संतुलित कर सकते हैं। सुख और दुख, अस्थायी प्रकृति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह अस्थायी हैं, वे आते और रहते, उन्हें सहन करना सीखो। इसका अर्थ है कि सुख और दुख हमारी इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और वे स्थायी नहीं होते। अगर हम ये समझ लें कि ये दोनों ही क्षणिक हैं, तो हम दुख में विचलित नहीं होंगे और सुख में अहंकार नहीं करेंगे। सुख और दुख का कारण क्या है? कर्म का सिद्धांत। हिंदू दर्शन में कर्म का बहुत महत्व है। हमारे सुख दुख का मुख्य कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख लाते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी दुख क्यों मिला? इसका उत्तर है, कर्मों का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, यह कई जन्मों के बाद भी आ सकता है। आसक्ति और अपेक्षा। हम सुख को स्थायी बनाना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जब हम हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें सुख मिलता है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योग कर्म को कुशलता से करना ही योग है।
अर्थात हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना। दुख का महत्व, ये भी कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दुख के कई लाभ भी होते हैं। वन, दुख हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। सुख में हम अक्सर अहंकारी और लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन दुख हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। ट्यूरा, दुख सहनशीलता और धैर्य सिखाता है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही दुख में तपकर व्यक्ति मजबूत बनता है। दुख हमें ईश्वर के करीब लाता है। जब हमें जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। कई संतों का आध्यात्मिक जागरण दुख से ही हुआ है। दुख हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब हम खुद दुख से गुजरते हैं, तब हमें दूसरों के दर्द का एहसास होता है और हम उनके प्रति दयालु बनते हैं। सुख और दुख से परे उठने का मार्ग आए। समत्व योग, समानता का भाव। अम, गीता में कहा गया है, समदुहुक सुख स्वस्थ, जो सुख दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। अगर हम सुख दुख को संभाव से स्वीकार करें, तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। भक्ति और समर्पण, जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो सुख दुख हमारे लिए मायने नहीं रखते। संत मीरा, तुलसीदास और सूरदास जैसे भक्तों ने बड़े बड़े कष्ट सहे, लेकिन फिर भी वे आनंदित रहे। ध्यान और आध्यात्मिक साधना, योग और ध्यान के अभ्यास से मन स्थिर होता है और हम सुख दुख के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। निष्कर्ष, सुख दुख का सही दृष्टिकोण। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए इनसे बहुत जुड़ना ठीक नहीं। दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें सिखाने के लिए आता है। सुख में विनम्र और दुख में धैर्यवान रहना ही बुद्धिमानी है। भगवान में समर्पण और समत्व योग अपनाकर हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये चर्चा रोचक लगी और आप इससे जुड़े किसी और पहलू पर बात करना चाहते हैं, तो बताइए। सुख सुख और दुख का रहस्य, एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान संत के पास उनका एक शिष्य आया जो बहुत दुखी था। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। कभी सुख आता है तो कभी दुख। जब सुख आता है तो मैं डर जाता हूँ कि ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, और जब दुख आता है तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सच्ची शांति पा सकूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे सवाल का उत्तर तो तुम्हारी ही हथेली में है। शिष्य चकित हुआ, मेरी हथेली में? इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? संत ने उसकी हथेली पकड़ पूछा, बताओ, तुम्हारी हथेली में क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, गुरुदेव, इसमें 5 उंगलियां हैं। संत बोले, अच्छा, इनमें सबसे छोटी कौन सी है? शिष्य ने कहा, यह छोटी उंगली। संत बोले, तुम्हारे जीवन में आने वाला दुख है। यह हमेशा रहेगा, लेकिन छोटा रहेगा। जब भी दुख आए तो इसे याद रखना कि यह बहुत बड़ा नहीं होता और यह हमेशा नहीं रहेगा। फिर संत ने बीच वाली सबसे लंबी उंगली की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारा सुख है। कभी कभी सुख बड़ा लगता है, पर जैसे यह उंगली अकेली खड़ी नहीं रह सकती, वैसे ही सुख भी अकेला नहीं टिकता। यह दुख के साथ ही आता है। इसके बाद संत ने अंगूठे की ओर इशारा किया और बोले, यह तुम्हारी समझदारी और संतुलन है। अगर तुम सुख और दुख को सही नजरिए से देखोगे, तो तुम इनसे ऊपर उठ जाओगे, जैसे अंगूठा बाकी उंगलियों को नियंत्रित करता है। शिष्य ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, तो फिर मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, जब सुख आए तो अहंकार मत करो। जब दुख आए तो विचलित मत हो। सुख और दुख दोनों को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करो। जब तुम्हारा मन इन दोनों से प्रभावित नहीं होगा, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। शिष्य को उत्तर मिल चुका था। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करेगा और सच्ची शांति की ओर बढ़ेगा। सीख वन, सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं, इसलिए इनसे अत्यधिक जुड़ना नहीं चाहिए। दुख कभी बहुत बड़ा नहीं होता और सुख अकेला नहीं टिकता। सही दृष्टिकोण से ही हम जीवन में संतुलन पा सकते हैं। 4, जब मन स्थिर रहेगा तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर पाएंगे।